जैसा कि बाबा साहब ने महिलाओं को जो अधिकार दिए हैं हिंदू कोड बिल में, जिसको धीरे धीरे करके आने वाली सरकारों ने लागू किया, उस पर विशेष तौर पर चर्चा की गई। बाबा साहब के द्वारा जो शिक्षा के लिए कार्य किए गए, जिसकी की शुरुआत महामना ज्योतिबा फुले ने की, तो उन शिक्षा के कार्यों से आज क्या और बेहतर हो सकता है, उस पर भी सभी ने अपने अपने विचार रखे। बाबा साहब इतने बड़े विजनरी थे, वो इतने भविष्य दृष्टा थे कि उन्होंने 70 साल पहले जब भारत का संविधान लिखा, उस संविधान में आज की समस्याओं को पूरे तरीके से रेखांकित किया। सर क्या नाम है जी और कौन सी संस्था के साथ जुड़े हुए हो? जय भीम सर, मैं विपिन बाबू। चंडीगढ़ में सभी अम्बेडकरी संस्थाएं जो हैं उनके साथ हम लगातार मिलकर काम कर रहे हैं। बीएसएनएल के सेक्टर 17 एक्सचेंज में आज के इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर बीएसएनएल के SC/ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन के सर्कल सेक्रेटरी DGM पुरुषोत्तम जी, उनके साथ ही सर्कल ऑफिस से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैं खुद और सर्कल सेक्रेटरी SP सिंह जी, इनके साथ ही BSNL के चंडीगढ़ SSA की ओर से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुलविंदर जी और परमिंदर जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मुख्य तौर पे आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया। आज के इस कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी भी अच्छी रही, जिसमें मनीषा मैडम जो कि AD हैं सर्कल ऑफिस में, और उनके साथ करी और भी महिलाओं ने भागीदारी की। आज के इस बाबा साहब के जन्मदिवस के कार्यक्रम के अवसर पर बाबा साहब ने जैसा कार्य पूरे समाज के लिए किया है, पूरे देश के लिए, हर वर्ग के लिए जो कार्य किया है, उनको सभी ने अपने अपने तरीके से बताया। जैसा कि बाबा साहब ने महिलाओं को जो अधिकार दिए हैं हिंदू कोड बिल में, जिसको धीरे धीरे करके आने वाली सरकारों ने लागू किया, उस पर विशेष तौर पर चर्चा की गई। बाबा साहब के द्वारा जो शिक्षा के लिए कार्य किए गए, जिसकी की शुरुआत महामना ज्योतिबा फुले ने की, तो उन शिक्षा के कार्यों से आज क्या और बेहतर हो सकता है, उस पर भी सभी ने अपने अपने विचार रखे। तो इसी के साथ आज का 131वां बाबा साहब के जन्मदिवस का कार्यक्रम BSNL में आयोजित किया गया। आप सभी को बाबा साहब के जन्मदिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। सर क्या लगता है सर, जो बाबा साहब की सोच थी वो आज के टाइम में इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही? हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। बाबा साहब इतने बड़े विजनरी थे, वो इतने भविष्य दृष्टा थे कि उन्होंने 70 साल पहले जब भारत का संविधान लिखा, उस संविधान में आज की समस्याओं को पूरे तरीके से रेखांकित किया। आज हमारी जो रोजगार की समस्या है, शिक्षा की समस्या कहीं दिख रही है, या हमें जो स्वास्थ्य की समस्याएं आ रही हैं, उन सभी को बाबा साहब ने उस समय के लेबर तबके के लिए, मजदूर वर्ग के लिए भी ESI की व्यवस्था की गई। लोगों की नौकरियां जाने पर उनको नौकरी के साथ साथ PF की व्यवस्था बाबा साहब ने कराई। आज हम देश में जो प्राकृतिक संसाधनों की जो समस्या देख रहे हैं, उसको भी पूरे तरीके से एड्रेस करने के लिए दामोदर वैली कॉरपोरेशन और इस तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, जिनसे कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बेहतर हो सकता था, वह बाबा साहब ने अपने कार्यकाल के दौरान पूरा किया। क्या सर लग नहीं रहा कि जो जिनके बारे में बाबा साहब ने जैसा काम किया था संविधान में, पिछड़ी जातियों के लिए लगा लीजिए, गरीब वर्ग के लिए जो उन्होंने काम किए थे, आज वही लोग उनके लिए एकजुटता दिखाई नहीं दे रहे? ऐसा कुछ हद तक आप कह सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या रही है शिक्षा की। जैसा कि बाबा साहब ने सभी को समान अधिकार दिए और बाबा साहब के कार्य सारे देश के लिए, हर भारतवासी के लिए पूरे तरीके से समान रूप पे थे, लेकिन विशेष तौर पे जिस पिछड़े वर्ग का आप जिक्र कर रहे हैं, उनको पीढ़ियों से ही प्रताड़ित किया गया था, उनको उनके हक अधिकार नहीं दिए गए थे, जिसको कि बाबा साहब ने स्वतंत्रता और समानता के साथ उनको देने के लिए संविधान में व्यवस्था की थी। लेकिन बाबा साहब ने उस समय ही कहा था कि यदि यह संविधान को लागू करने वाले लोग सही होंगे तो यह संविधान बहुत ही बेहतरीन होगा, और वो लागू करने वाली संस्थाएं
वह व्यवस्थाएं आज हमारे यहाँ उस समस्या को लाके खड़ा किया हुआ है। उन्होंने संविधान को पूरे तरीके से लागू नहीं किया। इस वजह से उस तबके को उसकी जो जानकारी है वो उन तक नहीं पहुंच रही है, जिसका कि उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। जानकारी के अभाव में वह उस बात को गलत तरीके से ले रहे हैं और संविधान के द्वारा जो उनको अधिकार दिए गए हैं शिक्षा समानता का, वह उसे पाने से वंचित हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो आज और ज़्यादा तकलीफ में जाते हुए हमें दिख रहे हैं। सर, क्या अपील करोगे लोगों को आज बाबा साहब के जन्मदिन पे? बाबा साहब के जन्म दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को यही अपील करना चाहूँगा कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया है वो सभी भारतवासियों के लिए समान रूप से दिया है। उनके अधिकार हर व्यक्ति पे समान तौर पे लागू होते हैं। उनको कहीं पे भी एक वर्ग विशेष के साथ कभी भी न जोड़ा जाए। तो यही कि बाबा साहब सबके थे, सबके हैं और सबके रहेंगे, और सबके जीवन में बेहतरी लाने के लिए, उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए ही उन्होंने अपने सारे कार्य किए। और उनकी शिक्षाओं को यदि हम देखते हैं और पढ़ते हैं तो हमें हमारा आगे आने वाला सुनहरा भविष्य नज़र आता है। यदि बाबा साहब की बातों को पूरे तरीके से यदि लागू किया जाए तो जो उन्होंने अपना सबसे पहला थीसिस लिखा था, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़, रुपए की समस्या, जिस पे कि भारत देश की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आधारित है, और उसको यदि लागू किया जाए तो इस देश को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था वह फिर से सोने की चिड़िया, प्रॉब्लम ऑफ रुपी में जो समस्याएं बाबा साहब ने बताई थी उनको एड्रेस करके भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है। इसलिए ये बाबा साहब सभी के लिए और सभी की बेहतरी के लिए हमेशा रहे हैं।